यूनान एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो है इसमें एग्रीकल्चरल सीजनल वीज़े की वीज़ा रेशो कैसी है, और इसके अलावा यूनान की एम्बेसी अब मोस्टली लोगों को किस किस्म का ऑब्जेक्शन या एतराज़ लगवा रही है, और क्या हर किसी को अब दो किस्म की अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी, और ऐसे कौन सा ज़रूरी पेपर है जिसको तस्दीक करवाना उन्होंने मस्ट कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है और कंपलसरी कर दिया है। और इसके अलावा क्या यूनान की एम्बेसी ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी सख्त की है, मुश्किल की है, कि ये बात सच है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं यूनान की एग्रीकल्चरल सीजन वीज़े के हवाले से लेटेस्ट जो करंट अपडेट्स हैं, जो कि हमारे क्लाइंट्स से या मुख्तलिफ दोस्तों से जो वहाँ पे एम्बेसी में जाते हैं या किसी इंट्रैक्शन से हमें सोर्स से हासिल होती हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या वीज़ा पॉलिसी चेंज की है, इस पे बात करते हैं। यूनान की एम्बेसी ने जी हाँ कुछ वीज़ा पॉलिसी चेंज कर दी है आपकी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन के हवाले से। वो क्या है जी, पहले ये होता था कि अगर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से सिर्फ डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं तो वो आपका इंटरव्यू के बाद मेडिकल के बाद वीज़ा स्टैंप करवा देते थे और आप यूनान जा सकते थे। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया है, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम अभी फिलहाल बंद है और उसकी अपॉइंटमेंट को उन्होंने अभी पॉज किया हुआ है, रिज्यूम नहीं हुई। मार्च तक बुकिंग हो चुकी है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की। और अगर किसी के इंसान के पास किसी दोस्त के पास कोई और सोर्स है अपॉइंटमेंट का, वो हमें इसकी इंफॉर्मेशन या वो ऑथेंटिक नहीं है, उनकी एम्बेसी ने क्लियर कट वाज़ेह बयान किया हुआ है कि हम सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑनलाइन देते हैं और ऑनलाइन एक्सेप्टेबल होती है। अब दूसरी बात ये कि अब उन्होंने वीज़ा पॉलिसी और ऐसे कौन से पेपर हैं, कागज़ हैं जिसकी वजह पे वो ज़्यादातर ऑब्जेक्शन या एतराज़ लगा रही है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवाने की अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी चले गए हैं तो आपको कौन से क्या फेस करना पड़ा है, या अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई थी या आपकी अपॉइंटमेंट मिल गई थी इंटरव्यू की और आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं तो फिर आपके साथ क्या सिचुएशन दरपेश आती है। ऐसे वो दो जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन के लिए गए हैं, उन लोगों को तो वो ज़्यादातर एफआरसी और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अटेस्ट करवा रहे हैं अगर उनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड है। एफआरसी को कंपलसरी कर रहे हैं कि वो अटेस्टेड हो, और इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट को भी कह रहे हैं जी अटेस्टेड हो। उसके लिए आपको 20,000 रुपया जमा करवाना पड़ता है, और आपको ये स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इस तरह की रसीद हैंड ओवर कर देते हैं। और उसके बाद आपको कहते हैं जी 1.5 से 2 महीने तक वेट करें, हम आपको कॉल करेंगे और आप एम्बेसी में दोबारा हाजिर होइएगा अपने डॉक्यूमेंट्स वापस वसूल करने के लिए। अब जो दूसरी और एक और बहुत अहम बात है, ऐसे वो लोग जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाए हैं लेकिन एम्बेसी से डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं करवाए और एम्बेसी से डॉक्यूमेंट टेस्टेशन करवाने की अपॉइंटमेंट नहीं ली और सिर्फ इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेके वहां पे जाते हैं, तो उनके साथ ये होता है कि वो उनका इंटरव्यू वगैरह नहीं करते, ना उनसे सवाल जवाब होते हैं। उनसे कहा जाता है जी पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाएं, स्पेशली एफआरसी को टेस्ट करवाएं, ये फीस पे करें, और उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे महीने 2 महीने बाद, आप फिर आइएगा। अब सवाल ये है कि जैसे जो लोग इंटरव्यू के लिए गए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ऑब्जेक्शन लगी है कि आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं है एम्बेसी से, तो आप पहले टेस्ट कराएं तो फिर दोबारा आइएगा, कि क्या उनको दोबारा अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी इंटरव्यू के लिए। उन लोगों के लिए उन्होंने ये कहा है कि जी अब आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को वसूल करने आएंगे तो उसके साथ ही हम आपका इंटरव्यू और बाकी चीज़ों को जो है नेसेसरी कंपलसरी उनके जो लीगल एक्टिविटीज़ हैं वो को फुलफिल कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन टेस्टेड नहीं थी और उनको जब वसूल करने आए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, उनको कहा है जी आप अपॉइंटमेंट लेके आए इंटरव्यू की, तो फिर हम आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेंगे। दोस्तों ये वो सिचुएशन चल रही है कि जो करंट एम्बेसी के अंदर सिचुएशन है। पहले में जैसा कि हमने बताया है कि विदाउट डॉक्यूमेंट टेस्टेशन ग्रीक एम्बेसी से उसके बगैर ही वीज़ा स्टैंप होता था, लेकिन अब उन्होंने ये वीज़ा पॉलिसी सख्त की है और इसको चेंज किया है। ऐसे वो दोस्त जो अब जिनके डॉक्यूमेंट एम्बेसी से अटेस्टेड नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से तो डेफिनेटली टेस्ट होंगे, उसके बाद अगर नहीं है तो वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को जहन
نشین کر لینا چاہیے کہ انہوں نے آپ کا انٹرویو نہیں لینا، آپ کو کہنا جی آپ ڈاکومنٹس یہاں پہ سبمٹ کروائیں، فیس پے کریں اور واپس جائیں، اور ہم آپ کو کال کریں گے، اور کال کے بعد آپ آئیے گا، اپنے ڈاکومنٹ کو وصول کر لیجئے گا، اور اس کے بعد ہم آپ کے ویزا کا پروسیسنگ کریں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ ساری کی ساری سچویشن ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ تھے جن دوستوں نے اپنا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اپنی برتھ سرٹیفکیٹ اور جو ہے MRC نکاح نامہ وغیرہ بھی اٹیسٹ کروایا تھا، لیکن ان کا جو FRC لیٹ ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے اٹیسٹڈ نہیں تھی، ان کا بھی انہوں نے انٹرویو وغیرہ نہیں لیا، اور ان سے کہا جی پہلے آپ FRC کو ضرور اٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے، دوبارہ بلائیں گے کال پہ، اور آپ ڈاکومنٹ وصول کریے گا تو ہم آپ کا ویزا پروسیسنگ کریں گے۔ دوستو یہ وہ ساری اپڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ کو ریسنٹلی کرنٹ جو سچویشن ہے ایمبیسی کے اندر وہ بیان کی ہے، جو ہم نے مختلف ریسورسز سے، جو ہمارے کلائنٹس ہیں، جو ہمارے جاننے والے جن کے ایگریکلچر سیزن ویزے آئے ہوئے تھے وہاں پہ جا رہے ہیں، تو ان سے ہم نے ٹیکشن سے کسی سورس سے ہم نے انفارمیشن لی ہے جو یہ کرنٹ سچویشن چل رہی ہے۔ یہی ساری وہ یونان کی ایمبیسی کی اپڈیٹ ہے، اور جو آخر میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اب جن لوگوں کے ڈاکومنٹیشن پوری ہے، ان کے ڈاکومنٹ ٹیسٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو انٹرویو کے لیے اپوائنٹمنٹ لے کے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے ریسنٹلی کتنی قسم کے اور کون سے سخت قسم کے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس کے بارے جو مختلف لوگوں سے ہم نے انٹریکشن کیا ہے، جن کے انٹرویو ہیں، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے۔ دوستو اس طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، اس کو بیل آئیکن کو بھی کلک کریے تاکہ آپ کے پاس آنے والی انفارمیشن لیٹسٹ وقت پر پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔